अरे बहू जल्दी खाना बना, सोच क्या रही है? हाँ हाँ सासू माँ, मुझे पता है आज मेरी पहली रसोई है, पर इतनी हड़बड़ी क्यों? अरे भाभी बातें मत करो, इतनी देर में तो आलू छील लिए होते आपने। जल्दी जाओ। अरे जाओ, खड़ी क्यों हो? हम सब तड़प रहे हैं भूख से। अरे जाओ। ममता नई नई ब्याह कराई थी, उसके सास ससुर ननद पति सब भूख की वजह से तड़पने लगे। खैर ममता जल्दी जल्दी खाना बना कर लाई, लेकिन अरे बहू इतने खाने से क्या होगा, कम से कम इसका 10 गुना खाना बना कर लाओ, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। अरे सोच क्या रही हो ममता, जल्दी जाओ, तब तक हम ये खा रहे हैं। ममता बेचारी नई नई थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। खैर 2 घंटे बाद वो 10 गुना खाना बना कर लाई। उसके ससुर 20 रोटी खा गए, सास पूरी 1 थाली भरकर चावल खा गई, ननद पूरी दाल पी गई। ये सब देखकर ममता दंग रह गई। मेरे ससुराल वाले तो 1 नंबर के भुक्खड़ हैं, इतना ज्यादा खाना तो मेरी गैया भी नहीं खाती थी। सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज विक्रम और ममता की सुहागरात थी। ममता पता है, हमें तुम्हारे जैसी स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी और तुम मुझे मिल गई। विक्रम वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा। इससे पहले कि ममता आगे कुछ बोल पाती, उसके ससुराल वाले दरवाजा खटखटाने लगे। अरे बहू जल्दी दरवाजा खोलो। अरे अचानक क्या हो गया? ममता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर उसके सास ससुर और ननद तीनों खड़े थे। सबने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। देखा, आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए आप सबका पेट दर्द हो रहा है। अरे भाभी हमारा पेट दर्द नहीं कर रहा है, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से खाना बना दो हम सबके लिए, वरना हम ऊपर पहुंच जाएंगे, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप लोगों ने इतना ढेर सारा खाना खाया था। तभी विक्रम भी बेड से नीचे आ गया। ममता जल्दी खाना बना दो, मेरी भी भूख बढ़ गई है, मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, जल्दी करो। सारे लोग भूख की वजह से तड़पने लगे। ये देखकर ममता डर गई। अरे आप लोग खुद को संभालिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ये सुनकर ससुराल वाले थोड़ा रिलैक्स हुए। खैर ममता ने फिर से ढेर सारा खाना बनाया। सारे लोग जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़े। बहू तुम तो बहुत जल्दी खाना बना लेती हो, अब लगता है हम लोग भूख से मरेंगे नहीं। चलो सो जाओ सब लोग। अगली सुबह 6 बजे ही एक बार फिर से सारे लोग दरवाजा खटखटाने लगे। फिर से ममता को ढेर सारा खाना बनाना पड़ा। सुबह सुबह तो उसका ससुर 50 रोटी खा गया, उसकी ननद भी 20 रोटी खा गई, सास 2 थाली चावल खा गई, उसका पति भी 10 रोटी और 5 थाली चावल खा गया। ये सब देखकर ममता की आंखें बाहर आ गई, इसलिए वो परेशान होकर गाँव में घूमने लगी। उसने देखा हर घर के बाहर रसोई घर बने हुए थे, जिसमें गाँव की हर बहू खाना बनाने में लगी थी। ममता तुरंत किसी बहू के पास पहुँची। अरे ये आप लोग क्या कर रही हो? अरे क्या बताएं दीदी, इस गांव की सारी बहुएं ऐसे ही दिन भर घर के बाहर खाना बनाती रहती हैं और ससुराल वाले दिन भर खाया करते हैं। सारे लोग एक बार खाना खाते हैं और डकार मारते ही उन्हें तुरंत फिर से भूख लग जाती है। सारे लोग भूख की वजह से तड़पने लगते हैं, इसलिए हम हमेशा ही बाहर खाना बनाए करते हैं। ये जितने भी रसोई आप देख रही हो, ये इस गाँव की भुक्खड़ों की रसोइयाँ हैं। लेकिन ये गाँव इतना भुक्खड़ क्यों है? अब क्या बताएं दीदी, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। इस गांव की सारी बहुएं बहुत परेशान हैं। चिंता मत करो, हम सब मिलकर पता लगाएंगे। ऐसा करना, शाम को 6 बजे इस गांव की सारी बहुओं को लेकर गांव के चौराहे पर मुझे मिलना। ममता तुरंत घर आ गई तो देखा सारे लोग भूख की वजह से तड़प रहे थे। अरे ममता कहाँ चली गई थी? हम सब भूख के मारे तड़प रहे थे। जल्दी खाना बनाओ, उसके बाद जहाँ जाना चली जाना। ममता ने इस बार ढेर सारा खाना बनाकर एक बार में रख दिया और फिर 6 बजे वो चौराहे पर गांव की बहुओं से जाकर मिली। दीदी गांव वाले इतने भुक्कड़ क्यों हैं, इस बारे में कैसे पता लगेगा हमें? जो इस गांव का सबसे पुराना इंसान होगा वो जरूर जानता होगा इस बारे में। हाँ दीदी, इस गांव के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं, कहते हैं उनकी उम्र 100 साल है। अरे तो देर मत करो, जल्दी चलो उनके पास। ममता गांव की सभी बहुओं के साथ उन्हीं बाबा के पास चली गई और उन्हें सारी बात बता दी। देखो बहू, मैंने तो तुम्हारे गांव में जाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे गांव वाले 1 नंबर के घमंडी हैं। ये जो गांव वालों की हालत हुई है ना, ये सब एक श्राप की वजह से हुई है। कैसा श्राप बाबा जी? कई साल पहले तुम्हारे गांव में कुछ भिखारी आए थे, बेचारे भूख से तड़प रहे थे। लेकिन तुम लोगों के पास भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर इसने खाना नहीं खाया तो मर जाएगा बेचारा। उस बच्चे पर भी तुम्हारे गांव वालों को तरस नहीं आया। थोड़ी ही देर में उस भिखारी का बच्चा मर गया, इसीलिए तुम्हारे जैसे पत्थर दिल गांव वाले मैंने आज तक नहीं देखे। तुम लोगों की वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम सब भी भूख की वजह से इतना तड़पोगे कि तुम लोगों की जान तक निकलने लगेगी। तब तुम लोगों को भूख की असली कीमत समझ आएगी। हम श्राप राप में भरोसा नहीं करते। चलो निकलो, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो जाकर।
और उसके अगले दिन से ही पूरे गांव वालों के अंदर भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो चाहे जितना खाएं लेकिन डकार आते ही उन्हें दोबारा भूख लगने लगती है। सारे लोग भूख की वजह से तड़पने लगते हैं। खैर ममता उन बहुओं के साथ वापस आने लगी, तभी उन्हें रास्ते में एक झोपड़ी दिखाई दी जिस पर एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था भुक्खड़ों की रसोई। भुक्खड़ों की रसोई, चलो चलकर देखते हैं। जब सारी बहुएं उस झोपड़ी में गई तो वहाँ एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। बाबा, आपने अपनी रसोई का नाम भुक्खड़ों की रसोई क्यों रखा है? बच्चों, बरसों पहले हमारे गांव में भुखमरी फैल गई थी। मुझे आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है। मैंने जंगलों में रहकर बहुत तपस्या की, बहुत खोजबीन की। फिर मैंने एक खास तरह की जड़ी बूटी से एक ऐसा खाना बनाया जिसे खाने के बाद लोगों की भूख ही मर जाती है। अगर यकीन ना हो तो खाकर देख लो। ममता और बाकी बहुओं ने भुक्कड़ों की रसोई का खाना खाया। शाम को जब वो अपने अपने घर पहुंची तो उन्होंने फिर से अपने अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाया। सबने तो खा लिया, लेकिन सारी बहुओं को भूख ही लगनी बंद हो गई। इसलिए ममता ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। गांव वालों, आज मैं आप सबको बाहर खाना खिलाने ले चलूंगी। थोड़ी ही देर में ममता सब गांव वालों को उन्हीं बाबा की भुक्खड़ों की रसोई में लेकर चली गई। भुक्खड़ों की रसोई, ये नाम तो हमारे गांव से बिल्कुल मैच कर रहा है। भुक्खड़ों की रसोई के मालिक गजोधर काका ने पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, जिससे अब सबको नॉर्मल भूख लगने लगी। अरे बहू, तूने हम सबको कैसा खाना खिला दिया। कल से ना हमें भूख लग रही है ना गांव वालों को। देखिए सासू माँ, इस गांव की सारी बहुएं बहुत परेशान थी, इसलिए ममता ने शुरू से लेकर सारी कहानी अपने ससुराल वालों को बता दी। फिर एक रोज ममता ने शुरू से लेकर सारी कहानी बता दी। गांव वालों, हर घर के बाहर जितने भी रसोई घर बने हुए हैं उनमें अब भी हर दिन खाना बनेगा, पर वो खाना हम गरीब भिखारियों को खिलाएंगे। उस दिन के बाद आसपास के जितने भी भिखारी थे सारे गांव वाले मिलकर उन्हें मुफ्त में खाना खिलाने लगे। गांव की सारी बहुओं ने मिलकर ममता का धन्यवाद अदा किया। दीदी, अगर आप ना आती तो हमारा गांव हमेशा भुक्कड़ ही रहता। आपकी वजह से इन्हें सबक भी मिल गया और बेचारी गरीब भिखारियों को हर रोज खाना भी मिलने लगा।